हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 8th क्लास का एक्सपोनेंट एंड पावर्स, जो कि आईसीएसई बोर्ड का है। तो चलिए हम एक्सपोनेंट एंड पावर्स के बारे में थोड़े से बात करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं? a raised to the power m multiply by a raised to the power n is a raised to the power m plus n. Similarly, a raised to the power m divided by a raised to the power n, a raised to the power m minus n. Similarly, a raised to the power m raised to the power n, a raised to the power m into n. Similarly, a raised to the power minus 1 is 1 upon a. Similarly, a raised to the power 0 is 1. तो देखिए, ये कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। तो इसमें क्या है कि पहले से समझ लेते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में मतलब क्या है कि अगर दो सेम नंबर मल्टीप्लाई हुए तो उनकी पावर सेट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, हम पहले वाले का एक एग्जांपल लेते हैं। 5 क्यूब इंटू 5 रेज टू द पावर 4। तो इसका मतलब हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 4 प्लस 3, दैट इज 5 रेज टू द पावर 7। सिमिलरली अगर ये डिवीजन में होता 5 रेज टू द पावर 6 divided by 5 raised to the power 4, that is 5 raised to the power 6 minus 4, 5 raised to the power 2। अगर अगले का एग्जांपल लेते हैं, सपोज 5 raised to the power 2, 5 raised to the power 3, पावर ओवर पावर है तो हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 raised to the power 2 into 3, that is 5 raised to the power 6। सिमिलरली अगर 5 raised to the power minus 2 है तो मतलब क्या है कि पावर में अगर माइनस है तो उसको हम नंबर को रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे। मतलब 5 की पावर है यहाँ पर -2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 5 स्क्वायर। ठीक है। और अगर किसी की भी पावर 0, 100 की पावर 0, तो उसका आंसर ऑलवेज 1 होगा। किसी की भी पावर 0 है तो उसका आंसर ऑलवेज 1 होगा। चलिए अब इन ऑपरेशंस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो अब और अच्छा तब आपको समझ में आएगा। जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2 का। फर्स्ट पार्ट है a रेज टू द पावर 6, a रेज टू द पावर 8। 8 थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूँ। दैट इज, तो आपने देखा कि इसमें हम ये वाला लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगा सकते हैं। a रेज टू द पावर, जब बेस सेम हो, मतलब दो ऐसे नंबर उनका बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में हो, तो उनकी पावर्स जो है ऐड हो जाती हैं। तो मतलब दोनों a है, a की पावर 6 है, a की पावर 8 है, बीच में मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। तो फाइनल आंसर इज a रेज टू द पावर 14। नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। x रेज टू द पावर 5 इंटू एक्स रेज टू द पावर -3। तो अभी हमने देखा कि दो बेस सेम बेसिस हैं और उनके बीच में प्रोडक्ट मल्टीप्लाई है, तो दैट इज x रेज टू द पावर 5 प्लस करना है। प्लस क्यों करना है? क्योंकि दो सेम बेसिस के बीच में मल्टीप्लाई, किसको प्लस करना है? 5 को और -3 को। अब प्लस करने से पहले हमने देखा कि साइन कौन सा आ रहा है, प्लस माइनस माइनस, x रेज टू द पावर 2। फाइनल आंसर कितना बचा? 2 बचता है हमारे पास। एक और इसका पार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम पार्ट करते हैं, 7th पार्ट करते हैं। सारे ही एक जैसे हैं, आप ट्राई करेंगे। तो x रेज टू द पावर 7, y रेज टू द पावर -5 इंटू एक्स रेज टू द पावर -5 इंटू y रेज टू द पावर y क्यूब। तो जो सेम बेसिस है उनको एक साथ कर लेते हैं। x की पावर, इन दोनों x के बीच में प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, यानी कि x रेज टू द पावर 7 प्लस एक्स रेज टू द पावर -5 को हमने ऐड कर लिया। सिमिलरली दो बेसिस अगेन सेम है, y रेज टू द पावर -5 तो इनकी पावर भी ऐड हो जाएंगी। -5 में क्या जुड़ जाएगा? 3। तो x रेज टू द पावर 7 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 - 5 इज 2, y रेज टू द पावर -2। तो किसी की भी पावर अगर माइनस में आती है तो उसको पॉजिटिव कैसे करते हैं? उस नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं। मतलब न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में है उसका न्यूमरेटर बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर न्यूमरेटर में है तो ये चला गया डिनोमिनेटर में। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आपको अच्छा समझ आया होगा। एक इसका लास्ट पार्ट और कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मैं इसको रब कर देता हूँ। फर्स्ट का लास्ट पार्ट, तो फर्स्ट का जो लास्ट पार्ट है, 9th है, वो है x रेज टू द पावर 6, y रेज टू द पावर 4, z माइनस स्क्वायर इंटू एक्स माइनस क्यूब, y रेज टू द पावर -5
c रेज़ टू द पावर -1 इंटू एक्स स्क्वायर एंड z रेज़ टू द पावर 4। चलिए अब हम पहले x काउंट कर लेते हैं। x कौन कौन से हैं? x x x। सबसे पहले हमें देखना है कि सभी x के बीच में मल्टीप्लाई है, तो दैट मीन्स एक बार x लिखेंगे और उनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। 6 प्लस उसके बाद क्या है -3 प्लस उसके बाद क्या है स्क्वायर। सिमिलरली y, अब y की बारी आती है 4 -5 और इधर y है ही नहीं, 4 प्लस -5 इंटू z। z की पावर कितनी है -2, उसमें क्या ऐड करना है प्लस -1, उसमें क्या ऐड करना है प्लस का 4। तो ये हमारे पास बचता है पहले प्लस 6 प्लस 2 8 8 minus 3 is 5, y raised to 4 minus 5 is -1 and z raised to the power -2 -1 -3 plus 4 is 1। तो फाइनली x raised to the power, इसकी पावर नेगेटिव है तो नीचे चले जाएगा, y की पावर 1 नीचे लिखते नहीं है और z raised to the power 1 तो 1 लिखेंगे नहीं। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी कुछ पार्ट्स, चलिए ये सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट्स मैंने लिख दिए हैं, तीसरा भी है। वैसे तो पार्ट 9 है पूरे, मैंने भी फिलहाल 2 पार्ट लिखे हैं। तो x रेज़ टू द पावर 12 x रेज़ टू द पावर 7, तो इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है? साइन नहीं है, ये फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन का तो मतलब ही डिवीजन होता है ना, तो दैट मीन्स 2 सेम बेसेस और उनके बीच में डिवीजन है, तो उनकी पावर्स को माइनस किया जाएगा। x रेज़ टू द पावर 12 माइनस 7, फाइनली x रेज़ टू द पावर 5। सेकंड पार्ट z रेज़ टू द पावर 6, z मतलब z ही है और z रेज़ टू द पावर -3, तो इनकी पावर के को भी माइनस किया जाएगा। तो यहाँ क्योंकि डिवीजन 6 में से माइनस करना है, किसको माइनस करना है? यहाँ देखो एक और माइनस है, दैट इज -3। इत्तेफाक है कि 6 माइनस माइनस हो गया प्लस, z रेज़ टू द पावर 9। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छा समझ आएगा। हम इसका पहले 6th पार्ट कर लेते हैं। सारे एक जैसे हैं। a रेज़ टू द पावर 13 b रेज़ टू द पावर 7 is divided by a रेज़ टू द पावर 5 b रेज़ टू द पावर -3। अब आपने देखा कि दोनों a के बीच में डिवीजन का साइन है, तो दैट इज 13, 2 सेम बेसिस बीच में डिवीजन, तो उनके पावर्स को माइनस करेंगे। अब ऐसे ही b रेज़ टू द पावर एक 7 है, बीच में डिवीजन का साइन है, 7 में से माइनस करना पड़ेगा। किसे माइनस करेंगे? -3 को। तो a रेज़ टू द पावर कितना आ गया? ये 13 - 5 is 8 और क्या हो गया 7, b रेज़ टू द पावर 7 माइनस माइनस प्लस b रेज़ टू द पावर 10। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। अब तो ऑलमोस्ट आप सभी कर सकते हैं, सभी इजी हैं ये। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो अभी हम क्या है कि इसमें हमारा पावर ओवर पावर वाला कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 स्क्वायर a³ स्क्वायर। तो पावर ओवर पावर मतलब पावर्स जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगी, a रेज़ टू द पावर 6। एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसे ही थर्ड पार्ट करते हैं इसका। m स्क्वायर n रेज़ टू द पावर -3 रेज़ टू द पावर 4। तो देखो ब्रैकेट क्या शो कर रहा है कि ये दोनों की पावर है, मतलब m स्क्वायर की भी पावर 4 है, n रेज़ टू द पावर -3 की भी पावर 4 है। तो दैट इज m2 into 4 एंड डॉट n -3 into 4। तो m रेज़ टू द पावर 8 into n रेज़ टू द पावर -12। आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं n रेज़ टू द पावर 12, क्योंकि नेगेटिव है तो हम उसे नीचे लिख सकते हैं। हो सकता है कि बुक में आंसर यही हो तो आप यही लिखेंगे। ठीक है, वैसे दोनों ही आंसर एक्सेप्टेबल है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और पार्ट है, 5th पार्ट देख लेते हैं इसका। 5th पार्ट में कहा गया है 3x³ y रेज़ टू द पावर -³ स्क्वायर होल स्क्वायर है इसका। तो इसका मतलब ये स्क्वायर इन सभी का है, तो 3 रेज़ टू द पावर 2 डॉट x³ पावर 3 2 ज़ा 6 y raised to the power -3 into 2 -6, so that is 3 square is 9, x raised to the power 6, y की पावर -6 है तो उसको नीचे लिख सकते हैं। अगर वो नीचे कभी कभी क्या होता है कि नीचे पावर 6 है तो उसको ऊपर लिखेंगे। एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, जैसे कि मतलब मान लो x² अपॉन y raised to the power -6 आ रहा है, तो आप माइनस हटाने के लिए इसको ऊपर लेके जाएंगे, मतलब डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर। रेसिप्रोकल का मीनिंग ही यही है कि नीचे है तो ऊपर भेज देंगे, ऊपर है तो नीचे भेज देंगे, ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर।
यही मतलब होता है रेसिप्रोकल का। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया हो। मैंने कुछ क्वेश्चंस छोड़े हैं, आप उन्हें ट्राई करेंगे। अगर वो नहीं होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझको लिख के बता सकते हैं, मैं आपको और अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ। चलिए अब इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से अक्सर आ जाता है एग्जाम में। 4 है 36 रेज़ टू द पावर हाफ। अब ये है क्वेश्चन। तो 36 रेज़ टू द पावर हाफ का मतलब है कि हमें 36 के फैक्टर्स करने पड़ेंगे। अगर आप थोड़े से स्मार्ट हैं तो आप डायरेक्टली 6 इंटू 6 लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप मतलब थोड़ा सा पूरा ब्रेक करना है तो 2 18 2 19 and 3 3 and 3 1 तो मतलब 36 कैन बी रिटन एज 2 raised to the power 2, 3 raised to the power 2 और ये हाफ, मतलब हाफ ऐसे ही रहा, ब्रैकेट ऐसे ही रहा। 36 को हम लिख लिया 2 टाइम्स है ना, और 3 भी 2 टाइम्स है, तो दैट इज 2 इंटू 3 6 स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। दोनों की पावर है ना, तो बस बाहर ऐसे लिख दिया। अच्छा, अब पावर ओवर पावर है तो पावर क्या है, पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर के ऊपर पावर होती है, तो 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाफ में। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 6 अगर आप थोड़ा सा जानते हैं डायरेक्टली, बिना आप करना चाहते हैं, आप थोड़ा सा इंटेलिजेंट हैं, वैसे तो होंगे ही सभी। स्क्वायर दिस इज कैन बी रिटन एज 6 स्क्वायर, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। स्क्वायर स्क्वायर कट गया, क्योंकि पावर ओवर पावर होती है तो पावर्स मल्टीप्लाई होती है, तो ऊपर नीचे वाला कट गया, 6 रेज़ टू द पावर 1 बचता है, दैट इज 6। फाइनल आंसर इज 6। एक और क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छा समझ आएगा। अब हम 4th का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। इसके हम ऑलमोस्ट सारे ही करेंगे। 27 रेज़ टू द पावर 2/3, 27 रेज़ टू द पावर 2/3। तो अभी हमने क्या देखा कि 27 के हम फैक्टर्स कर लेते हैं, 3 9 3 3 3 1 तो मतलब 2/3 तो ऐसे ही रहा। 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3, तो मतलब 27 कैन रिटन एज 3 क्यूब। और आपने देखा पावर ओवर पावर है तो पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, जब पावर के ऊपर एक और पावर होती है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने आपको बताए थे, तो 3 3 तो कैंसिल हो गया, 3 स्क्वायर बचता है। 3 स्क्वायर इज 9, नॉट 3 2, 3 इंटू 3। अब आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अब एक और करते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं इसका। हाँ, थर्ड पार्ट में क्या है, 16 रेज़ टू द पावर -3/4, 16 रेज़ टू द पावर -3/4। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 16 के फैक्टर्स करेंगे। अगर हम 2 8 2 4 2 2 and 2 1 16 कैन बी रिटन एज 2 रेज़ टू द पावर 1 2 3 4। पावर ओवर पावर है तो 4 इंटू -3, 4 4 तो कट गया, 2 रेज़ टू द पावर -3। मैंने अभी क्या बताया था कि अगर किसी पर पावर माइनस में है तो उसको उल्टा कर देते हैं। तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 के नीचे क्या है 1, तो 2/1 का उल्टा 1/2, तो दैट इज 1/2 रेज़ टू द पावर 3। तो 1 को तो 3 बार मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 1/8। तो आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही, ऑलमोस्ट फिर सारे एक जैसे ही हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो एक लास्ट पार्ट कर लेते हैं, 6th पार्ट इसका, 4th का लास्ट। 4th के लास्ट में है 32 रेज़ टू द पावर -4/5। तो हम 32 के फैक्टर्स करेंगे। अगर आपको ऐसे ही 2 16 2 8 2 4 2 2 and 2 1, how many 2s, 5, तो that is -4/5, 2 रेज़ टू द पावर 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर -4। माइनस हटाने के लिए 2 का उल्टा 1/2, 1 को 4 टाइम्स करेंगे 1, 2 की पावर 4 क्या होता है 16। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब आगे करते हैं, सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा ना हो जाए तो इसलिए हम अभी पहले आज 5 तक ही करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हमारा आगे का आ जाएगा। तो 5वें में क्या था, 5 का फर्स्ट पार्ट है ये, 25a² रेज़ टू द पावर हाफ। अब यहाँ देखिए, ये a पर जो स्क्वायर है वो तो सिर्फ a का है, लेकिन हाफ जो है वो 25 का भी है और a² का भी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है,
हम 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर और a स्क्वायर। अब ये हाफ जो है इसका भी है और इसका भी है, मतलब 5 स्क्वायर की पावर हाफ, a स्क्वायर की पावर हाफ, ठीक है। या हम ऐसे लिख सकते थे 5a का होल स्क्वायर पावर हाफ। 2 से 2 कट गया, 5 की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। a स्क्वायर से स्क्वायर का स्क्वायर रूट कट गया, फाइनल आंसर हुआ 5a। आपको समझ आ गया होगा। एक और करेंगे तो और अच्छा समझ आएगा। हम इसका अभी थर्ड पार्ट करने वाले हैं। थर्ड पार्ट में है 64 m raised to the power -6 and cube whole power is 2/3। अब आप फैक्टर्स करेंगे, फैक्टर्स करना मैंने आपको बता दिया था। 64 के फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 6 m raised to the power -6 and cube whole power 2/3। तो ये 2/3 इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। तो 2 raised to the power 6 2/3, m raised to the power -6 whole power is 2/3। now n की पावर 3 और उसका पावर भी 2/3। अभी देखिए 6 to the 12 और 3 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 की पावर बचती है 4। ये देखो ना 6 into 2/3, चाहे तो पहले काट दो 2 to the 4, या ऐसे कर लो 6 into 2/3 12/3 दैट इज 4। कैसे भी समझ सकते हैं 6। अब ये 6 to the 12, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, अगेन m raised to the power -4 बचेगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव है। यहाँ 3 तो कैंसिल ही हो गया, n स्क्वायर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, नहीं इसको खोलना पड़ेगा। 2 की पावर 4 16 n स्क्वायर, और ये m कहाँ गया, पावर माइनस में, तो ये नीचे जाके पॉजिटिव हो गया। चलिए वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए तो इसलिए जल्दी से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका कर लेते हैं हम, एक स्क्वायर रूट वाला कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे क्या है एकदम से स्क्वायर रूट देखते हैं थोड़ा सा घबरा जाते हैं। यार स्क्वायर रूट तो बेचारा बहुत सीधा सा होता है, उसकी क्या गलती है, पता नहीं क्यों उससे बच्चे घबराते हैं। चलिए नाइन्थ पार्ट में क्या है, क्यूब रूट। यहाँ पर अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो स्क्वायर रूट है, अदरवाइज 2 के अलावा उससे 2 मोर देन 2 है तो वो लिखा हुआ होगा 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन। तो x raised to the power 18, y raised to the power -12 and z raised to the power मतलब z क्यूब। तो अभी आप देखेंगे ये जो है ना एक्चुअली क्या है, एक्सपोनेंट से रेडिकल में कैसे चेंज करते हैं आप ध्यान रखिएगा। अगर लिखा हुआ है रूट x तो अंदर x की पावर होती है 1, वो हम लिखते नहीं है। और अगर रूट बना है तो दैट मीन्स यहाँ स्क्वायर है, तो अगर रूट नहीं है तो ये पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। लेकिन अगर यहाँ 3 होता है तो तब ये क्यूब रूट हो जाता है, जो भी है व्हाटएवर, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम रूट x लिखा है तो एक तो एक्सपोनेंट में चेंज करें तो यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, जो हम नहीं लिखते। तो जो अंदर पावर है वो ऊपर आती है, जो बाहर है वो नीचे आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऐसे लिखा होता है क्यूब रूट तो मतलब ये हो जाता है x raised to the power 1/3, जो पावर अंदर है वो तो ऊपर आएगी। सपोज ऐसे लिखा होता तो ये अंदर वाली ऊपर और ये जो बाहर पावर है वो नीचे। समझ आ गया आपको? तो चलिए अब इसको ऐसे ही चेंज करेंगे। तो इन सभी की पावर x raised to the power 18, y raised to the power -12, z क्यूब की पावर अगर हम यहाँ ऐसे ब्रैकेट अज्यूम करें तो पावर यहाँ 1 है क्योंकि कुछ भी नहीं है, तो 1 हो गया। और यहाँ क्या है 3 अपॉन में आ गया 3, जो बाहर होती है पावर वो अपॉन में आ जाती है। अभी 1/3 इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी। बस देखो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। 1/3 y raised to the power -12 1/3 z क्यूब 1/3। तो ये 18/3 मतलब 6 -12/3 -4 और z raised to the power 1, ये नेगेटिव है नीचे पहुंच जाएगा, ऊपर बचेंगे x raised to the power 6z y raised to the power 4। तो ये मैंने आपको करा दिए हैं शुरू के 5 क्वेश्चन, आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो भी आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा है या जो भी है। स्पीड तो देखो थोड़ा ज़्यादा रखनी पड़ेगी, आपको पता ही है कि ICSE में सिलेबस थोड़ा ज़्यादा होता है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।